हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल गए हैं तो जामवंत जी की तरह अपनी शक्ति खुद को याद दिलाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएगा क्योंकि आपने अपनी जर्नी खुद देखी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैंने अपने जीवन से जो कुछ भी सीखा है वो अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप भी कुछ नया सीख पाएंगे। इस वीडियो से अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने ब्यूटीफुल थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं। कभी कभी आप ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ और हमारी क्वालिटी हम भूल से गए हैं। हमारे सामने ऐसी कई परिस्थिति आ जाती है जिसमें हमें पता होता है कि हम इसे आराम से निकल सकते थे, फिर भी हम नहीं निकल पाते। या कोई ऐसे छोटे मोटे एक्शन होते हैं जिसमें हमें केयर करने की ज़रूरत होती है और हम लापरवाही कर जाते हैं। तो नॉर्मली ऐसा हो जाता है और अगर ये ज़्यादा होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। श्री रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी घटना थी। हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे तो उन्हें जामवंत जी द्वारा याद दिलाया गया था। जब उन्हें वो याद दिलाते हैं तो वो समुद्र को पार कर कर सीता माँ से लेके लिए चले जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हमारे अंदर वो सब बहुत सारे पावर रहते हैं। धीरे धीरे हम अपनी शक्तियों को यूज़ करते रहते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि परिस्थितियाँ बदलती हैं और हर चीज़ बदलता है, तो जब परिस्थितियाँ बदलने लगती है, हम अवेयर नहीं होते हैं, तो हमारे साथ भी होता है कि हम खुद की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को भूलने लगते हैं। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पीछे आप भाग रहे हों। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप उससे बहुत प्यार कर रहे होंगे और आप प्यार करने में उसकी केयर और अटेंशन भरपूर दे रहे हैं, और ये अच्छी भी बात है। आप जिससे प्यार करते हैं उसे एहसास दिलाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसकी केयर कर रहे हैं और उसको अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन आप अगर खुद को भूल कर उसको केयर कर रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं, तो यहाँ आप अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को खोते जाएंगे क्योंकि आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे। आप दूसरों से प्यार और दूसरे का सम्मान तभी पूरी तरीके से कर पाएंगे जब आप खुद को प्यार करेंगे, खुद को सम्मान देंगे। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि आपको प्यार और केयर दोनों देना है, आराम से देना है, लेकिन खुद को भूलते हुए नहीं देना है। खुद का भी ध्यान रखना है। यही होता है कि जब हम किसी व्यक्ति के पीछे भागने लगते हैं, पूरी तरीके से भागते हैं, तो हम अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटी भूलते जाते हैं। इसी तरह जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसे हमें अचीव करना होता है, जिसे हमें पाना रहता है, तो हम खुद को भूल जाते हैं पूरी तरीके से और सिर्फ उसी के पीछे उदास मन से भागते रहते हैं कि ये मुझे नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। यहाँ हम फिर से अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और अपने आप को भूल रहे हैं। तो इसीलिए वजह से हम अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को भूलते जाते हैं। फिर बाद में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हम वो काम कर सकते थे, सक्षम थे। पहले भी ऐसे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों में हम आराम से निकल सकते थे। तो जब आपके सामने वैसी परिस्थितियाँ आती हैं, आप नहीं निकल पाते हैं और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, फिर भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप लगातार अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं। इसीलिए आप अपनी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को भूलते रहते हैं। ये तो हो गया कारण। अब उसका प्रभाव भी आप समझिए कि आपके अंदर से गुस्सा, इरिटेशन, छलनाहट, दुखी, सैड सब कुछ आने लगता है। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी क्वालिटी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हाँ, आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आपकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ वो भी जानते हैं। उन्होंने महसूस भी किया होगा और उन्होंने देखा भी होगा। यहाँ तक कि आप अपने किसी पुराने दोस्त को, बहुत अच्छे दोस्त से मिलने जाएंगे तो वो भी आपको ये बता देगा कि देखिए, आपके पास इतनी अच्छी स्ट्रेंथ थी, आपके अंदर इतनी क्वालिटी थी, आप ये सब कर सकते थे। जब आप उससे मिलेंगे, बात करेंगे, तो आपको ये सब चीज़ पता चलने लगेगा और धीरे धीरे आपको एहसास भी होने लगेगा, नहीं, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है और मेरे अंदर बहुत सारे स्ट्रेंथ है। यहाँ मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि आप दूसरों से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दूसरे आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद की स्ट्रेंथ और क्वालिटी आप खुद को बताइए। हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूल गए हैं तो जामवंत जी की तरह अपनी शक्ति खुद को याद दिलाइए। ये बहुत आसान है और बहुत पावरफुल है। इससे आपका कॉन्फिडेंस और मोरल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाएगा क्योंकि आपने अपनी जर्नी खुद देखी हुई है।
तो इसलिए आप यहाँ पे खुद के ही जामवंत जी बनिए और खुद की शक्ति को आप एहसास दिलाइए। ये करना बहुत ही आसान है। आप कहीं शांति से बैठ जाइए। अगर आपको शांत समय नहीं मिल पा रहा है तो आप रात के समय निकाल लीजिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो रात का समय नहीं निकाल पाती, तो कोई बात नहीं, आप कभी भी आराम से बैठ जाइए, लेकिन अपने आप को प्रेजेंट टाइम की परिस्थिति से बिल्कुल डिटैच कर लीजिए। जब आप अपने आप को परिस्थिति से डिटैच कर लेंगे तो आप पाएंगे आप एकदम शांत हैं। अब आप देखिए अपने पुराने क्वालिटीज़ को जो आपके अंदर थी, जो आप किसी व्यक्ति के पीछे या किसी परिस्थिति के पीछे भागने से भूल गए थे। अपने उन छोटे बड़े कामों को देखिए जो आपने कंप्लीट किया था। वो काम करना इतना भी आसान नहीं था। उसके समय भी आपके पास चैलेंजेस थे और उस समय भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति, फिर भी आपने कंप्लीट किया है। तो आप अपने वर्क कंप्लीट को भी देखिए, अपने अचीवमेंट को देखिए, आपने क्या क्या पाया है और अपनी क्वालिटीज़ को देखिए। जब आप इन सब चीज़ों से अपने आप को, अपनी शक्ति को एहसास दिलाएंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर आपकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ रही है, क्योंकि आपने उस चीज़ को खुद अनुभव किया है। हम जिस चीज़ को दिल से और अपनी बॉडी से, मन से अनुभव करते हैं, तो वो चीज़ हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपनी खुद की शक्ति और अपने खुद के स्ट्रेंथ को, खुद की क्वालिटीज़ को आप जान पाएंगे। इससे आपके अंदर जो भी परिस्थिति आएगी उससे आप आराम से निकल जाएंगे। इसलिए अपने जामवंत खुद बने, अपनी शक्ति को खुद याद दिलाएं। थैंक यू सो मच।